ठीक है। स्ट्रिंग के मेथड आप MDN वेब डॉक्स और W3 स्कूल दोनों सब जगह पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, मुझे ये एक जो है बेहतर लगती है, कंफर्टेबल है, तो मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करता हूँ। अच्छा पहले मेन देख लेते हैं जो ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं स्ट्रिंग के। अच्छा हम आते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैंने बनाया कॉन्स्ट, या लेट कर लेते हैं, लेट, इसको कर देते हैं हम यूज़र नेम। जैसे मेरा नाम है, सही है, तो यूज़र नेम डॉट, ये सारे क्या हैं इसके मेथड। सही है, ये चीज़ हमने कहाँ देखी है, इससे पहले देखा है ना सबने, कहाँ देखा है, ज़ोर से बोलो, एरे के अंदर देखा है। ठीक है, मैंने बताया था ये क्यूबिक वाला जो बॉक्सेस हैं क्या है, ये एरे के दो, सॉरी मेथड की जो है ना निशानी है। अब ये वाली जिस तरह यहाँ पे आ रहा है, या दूसरी चीज़ जो है ना VS कोड यूज़ कर रहे थे हम, तो उसके अंदर हमें डिफरेंट दिखा रहा था एक काइंड ऑफ। तो ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल जो इसमें यूज़ हुआ है। अगर मैं इस पर जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, लेंथ आ रही है 15। कैसे आ रही है, काउंट करो ज़रा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, अब क्या यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, स्पेस भी काउंट होगा, तो कितने हो गए, 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो स्पेस भी काउंट होता है। सही है, तो ये तो हो गया एक सिंपल, हमारे पास क्या है, एक लेंथ का वेरिएबल है। ठीक है, हम लोग इसके बेस पे कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने फॉर लूप भी देखा है इसकी बेस पे, कि भाई मैंने फॉर लूप लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया यूज़र नेम डॉट लेंथ। कब तक चलेगा, जब तक, कब तक चलेगा, जब तक इसकी लेंथ ख़त्म नहीं हो जाती, या इसको यह कह लो आप कि फॉल्स, कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अगर मैं कुछ इस तरह कर लूँ कि क्या प्रिंट करके दिखाऊँ आपको, इसके अंदर यूज़र नेम ही करके दिखाता हूँ फिलहाल सिर्फ। ठीक है ना, तो कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, सही है, तो ये लेंथ की बेस पे चल रहा है, तो ये लेंथ आप लोग इसमें भी यूज़ कर सकते हो। इसको तोड़ना हो उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली। अभी ये चीज़ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो अभी हम आगे चलते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा और कौन कौन से मेथड होते हैं हमारे पास जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, यूज़र नेम डॉट, इसमें होता है टू अपर केस। ठीक है, और ये क्या है, एक मेथड है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सही है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब यहाँ देखो तो यहाँ पे क्या है, कैपिटलाइज है ना, ऐसा ही है। तो दूसरा हमारे पास तरीका क्या होगा, लोअर केस होगा, टू लोअर केस होगा, सारे स्मॉल हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर कैपिटलाइज वाला हमारे पास ऑप्शन क्या है, नहीं है। बात समझ में आ रही है, स्ट्रिंग के मेथड के अंदर कैपिटलाइज वाला हमारे पास नहीं है। CSS के अंदर वो हमने चीज़ देखी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास नहीं है, तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा कुछ मेथड पढ़ा दूंगा, फिर बताऊंगा आपको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं उसको। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गई सबको, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मैंने अभी देखा, आपने देखा यहाँ पे लोकल लोअर केस, लोकल अपर केस। अब इसमें क्या है भाई, पढ़ लो भाई, मेथड स्ट्रिंग, खास डिफरेंस नज़र आ रहा है, नहीं है इसका कोई खास डिफरेंस नहीं है, यूज़ केस नहीं है इसका ज़्यादा।
लेकिन अब यहाँ पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रिटर्न। पढ़ो, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है ना सबको, अपर केस से समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इससे क्या मुराद है, किसी को पता है, कोई आइडिया नहीं है। अब यहाँ देखो, इससे देख के क्या अंदाजा हो रहा है, कुछ तो अंदाजा हो रहा है, क्या है, अभिनवान, लोकल्स क्या होता है, किसी को आइडिया है। नॉर्मली लैंग्वेजेस के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड, लैंग्वेजेस, इंग्लिश हो गई आपके पास, स्पेनिश हो गई, ये वर्ड ज़्यादातर आप कहाँ देखोगे, लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। अब ये देखो आप, इसके अंदर ऐसा क्या पास हो रहा है, ये पास क्या हो रहा है, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास हो रहा है, नहीं है, एम्प्टी है। टाइप स्क्रिप्ट भी मैंने आपको थोड़ी सी दिखाई है ना, यहाँ पे बताया है ना, यहाँ पे क्या पास हो रहा है, ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अगर मैं इस एक मिसाल के तौर पे सिर्फ इसको यहाँ लिख देता हूँ, लोकल्स, ठीक है, तो ज़्यादातर आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, लोकल्स लिस्ट के अंदर क्या आएगा, चलो छोड़ो इसको भी, यहीं देख लेता है। ये सारे मेथड है स्ट्रिंग के, सारे देखेंगे अभी हम, सब आसान है, ज़्यादातर सिमिलर आपको मिलेंगे, किसके, एरे वाले ही हैं, सिमिलर है एरे वाले, कुछ डिफरेंट है लेकिन ज़्यादातर एरे वाले ही हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बात करी थी, नजर आया, ई एन यू एस क्या है, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट। एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, या इस पूरे को करते हैं और फिर देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉटेड स्तंभुल, सही है ना, कोई लैंग्वेज स्तंभुल में लिखा हुआ है ये, ठीक है। क्या कर रहा है इसको, इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है, ये इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, आई इसका डिफरेंट आ रहा है, सही है। ये मेरे ख्याल से शायद उसमें लिखा हुआ है, तुर्किश में लिखा हुआ है शायद ये, ठीक है, मुझे आती नहीं है, जिसको आती है उसको पता होगा, लेकिन ये उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, इंग्लिश यूएस के अंदर, ठीक है। इस किसकी वजह से, सिर्फ इस आर्ग्यूमेंट की वजह से, बात समझ में आ रही है। अब इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, इसमें ई एन यूएस होता है, इसमें आई एन भी होता है, इंडियन, उसका आई एन होता है नहीं होता मुझे ये याद नहीं है। इंडिया का क्या होता है, अपर केस का भी बिल्कुल सेम टू सेम यही सीन है, ठीक है। क्या कर रहा है, अपर केस में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, सिमिलर है। ज़्यादातर इस्तेमाल क्या होता है आपके पास, टू लोअर केस और अपर केस ही। अब ये तो सिर्फ स्पेसिफिक हो गया आपके पास किस चीज़ के लिए, लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी चीज़ के लिए किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, सही है। यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे चलें। अच्छा, ये बोल्ड ब्लैंक, अब ये सब सारी चीज़ें जो है ना, जब आपके सामने डस्टबिन आ रहा है मतलब ये सब अब इस्तेमाल नहीं होते। चार्ट ऐड ये हम देख लेते हैं एक फटाफट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, एक द जीरो बेस इंडेक्स ऑफ द डिजायर्ड करेक्टर रिटर्न दी इंडेक्स। अब मुझे अगर मिसाल के तौर पे इसमें क्या पास करना होगा, इंडेक्स किसका पास करता हूँ, जस्ट लाइक मैंने 5 पास कर दिया, मुझे नहीं पता 5 में क्या है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा ना, या तो ये वाला होगा
1 2 3 4 5 पहला वाला होगा, या मैं इसको कर देता हूँ 9। सही है, ज़्यादा समझ में आ गया। अभी इसको ध्यान में रखना है, इसको भी, इस चीज़ को बताता हूँ मैं आपको कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको भी। इसमें ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं, इसमें सिर्फ यही इंडेक्सिंग पास करनी है आपने, कोई इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। चार कोड ऐड के वाला देख लेते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको क्या है ये। कोड से पता चल गया ना क्या होगा इसके अंदर। क्या रिटर्न करेगा? नॉट अ नंबर, रिटर्न ऑल दी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे 9 रखा था, 9 में हमारे पास क्या आ रहा था? एफ। एफ का क्या रिटर्न करेगा ये मुझे? कोड। समझ में आई है? कोड से क्या मुराद है? वो ऐसे कोड जो हम लोगों ने टेबल पूरा देखा था। ठीक है, स्मॉल ए का हमारे पास क्या होता है? 67। तो स्मॉल ए मेरे इसमें कहाँ पे आएगा? 10th में आ जाएगा। 97 होता है, सॉरी 67 97 होता है, 65 होता है कैपिटल ए का, है ना? कैपिटल ए पहले वाला आता है ना, पहले अल्फाबेटिक। कोई मसला है या समझने में, है नहीं? बताओ, कोई मसला आ रहा है? कोई चीज़ ऐसी है समझने वाली इसके अंदर? इंक्लूड्स का मेथड याद है? या भूल गए? कहाँ पढ़ा है? एरेज के अंदर क्या करता है ये? इंक्लूड करता है? ये तो नहीं करता। फाइंड करता है, इंक्लूड चेक करता है ये कि आपके पास ये चीज़ आपके एरे के अंदर है या नहीं। सही है ना? प्रैक्टिस नहीं करी इसलिए याद नहीं है ना? तो अभी मुझे यहाँ पे इंक्लूड्स के मेथड का क्या रीज़न है? यहाँ पे भी यही काम कर रहा होगा या डिफरेंट कर रहा है? यही काम कर रहा होगा। अब मैं इसमें बोलता हूँ कि भाई इसमें आप चेक करो क्या इसमें, ठीक है, अब मैं इंक्लूड्स में आता हूँ, पहले आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर्च स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें आप क्या पास करोगे? स्ट्रिंग। सेकंड ऑप्शनल है, पोजीशन भी आप पास कर सकते हो, ठीक है? सही है, ये उन्होंने ऑप्शनल रखा हुआ है कि आप क्या पास करोगे। ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, बेसिकली ऑप्शनल है, ठीक है? आप नहीं पास करोगे तो तब भी चल जाएगा, वरना एरर देता ही अगर टाइप स्ट्रिप होती तो। हम्म, पोजीशन आपकी इंडेक्सिंग की बेस पे हो रही है ना? पोजीशन इफ पॉसिबल अनडिफाइंड, जीरो इज असम्प्ट सो दैट सच ऑल द स्ट्रिंग, ठीक है? अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि अगर मैं कुछ इस तरह का स्ट्रिंग करता हूँ यार कि कुछ इस तरह का है या नहीं है, तो मेरे पास क्या रिटर्न होगा? फॉल्स, जो कि नहीं है, ठीक है? और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो अब होना चाहिए, होना चाहिए पूरा स्ट्रिंग ले रहा है ना। अब मैं अगर इसको ऐसे कर लेता हूँ, अच्छा मेरा कैपिटल लिखा हुआ है, ये डिफरेंस है। सही है, तो इंक्लूड्स, इसके अलावा दूसरा हमारे पास क्या है? पोजीशन। पोजीशन हम स्टार्ट कर लेते हैं मिसाल के तौर पे 10 से कर लेता हूँ मैं, ठीक है? तो अब क्या मेरे पास आएगा? चलो मैं इसको फिर ऐसे कर लेता हूँ, इसको अगर चलो मैं 10 से हटा देता हूँ, पीछे आए थे, 8 कर देता हूँ, अब आएगा? 8 से भी आएगा ना, स्टार्ट कर रहा है वहां से वो।
8 हमारा कहाँ पड़ेगा हमारा नाम? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, यहाँ से फाइंड किया, ठीक है। चले आगे, कोई मसला है इसके अंदर? मैंने आपको पहले कहा था चीज़ें पढ़ते जाएंगे फिर हम फटाफट निकलेंगे। असल चीज़ थी जब मैंने तब समझाया था आपको, ये एरे के अंदर चीज़ें समझाई थी डिटेल के अंदर। अब ये सारी ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं इसके अंदर डिटेल वाली समझाने वाली। कॉन्केट का मतलब क्या होता है? जोड़, ठीक है। तो ये भी फिर आते हैं। अब ये क्या बोल रहा है भाई? स्ट्रिंग्स एक एरे बोल रहा है, द स्ट्रिंग टू अपेंड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ क्या ऐड करना चाहूँगा, क्या ऐड करूँ उसमें? क्या बोल रहा है ये? स्ट्रिंग का है, हमें क्या चाहिए? एरे। तो मैं अगर इसको ऐसे कर देता हूँ ऐसे चल जाएगा हम, क्या नहीं होगा? भाई यहाँ पे पता नहीं रिटर्न करता नहीं करता क्या दिखाएगा। मैं अगर इसमें स्पेस दे दूंगा तो चल जाएगा, स्पेस भी आ जाएगा, सही है। तो अगर मैं इसके बगैर करता हूँ तो चल जाएगा, चलेगा या नहीं? चल जाएगा। वो स्ट्रिंग ही कंसिडर कर रहा है उसको एरे, वो यहाँ पे देखो ना अगर आप, तो बता रहा है कि भाई डॉट स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑफ एरे ज़रूरी नहीं है, वो पीछे समझ जाएगा, वो आपने सिर्फ स्ट्रिंग पास करना है। वरना यह बोलता है ये सिर्फ आपने एरे ही पास करना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग भी अगर आप डायरेक्ट पास करोगे तो वो पीछे से उसने लॉजिक इस तरह लगी हुई है इसके ऊपर कि वो आप स्ट्रिंग से भी वो एरे में चेंजेस कर लेगा, ठीक है। अब ये इस्तेमाल मेथड कब करने, जब आपके काम पे डिपेंड करता है। मैं आपको टास्क दे दूंगा अगर थोड़ी देर के लिए, अगर आपने वो कर लिया इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि चीज़ों का इस्तेमाल कब करना है। असल गेम लॉजिक बिल्डिंग यही है कि वक्त चीज़ों को इस्तेमाल कब करना है। सामने सारी चीज़ें रखी हैं आपके पास, मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रिशियन है तो उसके पास सारे टूल्स होते हैं। अब उसको कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है ये अगर उसको आता है तो वो इलेक्ट्रिशियन है। अगर उसको यही नहीं पता कि भाई इस कौन सा टूल कब इस्तेमाल नहीं करना तो इलेक्ट्रिशियन है ही नहीं। इसी तरह आप डेवलपर हो, आपकी अगर लॉजिक्स बिल्डिंग है यही कि कौन सी चीज़ों का अब इस्तेमाल करना है, बस लॉजिक बिल्डिंग ये। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लॉजिक बिल्डिंग। इतना दिमाग नहीं लगाना कि यूं क्या हो रहा है ये हो रहा है, नहीं। आपको जब ये पता है ना कि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई स्ट्रिंग को, एरे को तोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ किया था? स्लाइस भी यूज़ किया था हमने और स्प्लिट भी यूज़ किया हमने। तो अब आपको पता चल गया ना। अब मैं आपको कहता हूँ कि भाई एक एरे आपने उसको ब्रेक करना है। अब आपको पता चल गया कि यार ये टूल है मेरे पास, एरे के मेथड के अंदर स्लाइस हो गया या स्प्लिट हो जाता है तो इससे क्या होगा, एरे ब्रेक हो जाएगा, टूट सकता है। ये आपकी लॉजिक है और ये प्रैक्टिस से होगी, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चला आगे। और कौन से मेथड है हमारे पास? फिक्स्ड। ज्यादातर ये नंबर में मैंने आपको शायद दिखाया होगा, है ना। ये नंबर्स के भी कुछ अपने मेथड होते हैं, चलो उसको भी देख लेंगे हम आज। नंबर्स के भी दो ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे फिक्स डेप्रिसिएटेड हो गया है वैसे, अब इस्तेमाल नहीं होता ये, ठीक है। इंक्लूड हमने देख लिया। इंडेक्स ऑफ इसके अंदर भी है, हमने कहाँ पढ़ा ये? एरे के अंदर। क्या करता है ये? इंडेक्स फाइंड करता है, ऐसा ही है। चलो अभी इसी मिसाल उठा लेते हैं यहाँ पे जो उन्होंने दी हुई है। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है एक, क्या दिया हुआ है, पैराग्राफ और कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब ये क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है किसको? डॉग को। और क्या यहाँ पे आएगा? अब इसको पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर्च सेकंड क्या है? पोजीशन नंबर, ठीक है। सेकंड हम पास नहीं कर रहे तो मतलब वो जीरो है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट से स्टार्ट करेगा ना वो फाइंड करना। अच्छा अब यहाँ से पढ़ो फर्स्ट, ये वाली पढ़ने वाली चीज़ है, ठीक है। अब चूंकि इसमें डॉग दो दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, अब देखना ये है कि ये रिटर्न क्या करता है।
15। अब काउंट करो ज़रा। 1, इसको काउंट कर रहा है ना, इसको भी इसको तो नहीं दिया ना इसने। क्यों? क्योंकि इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा है, फर्स्ट जो भी मिल जाता है उसको रिटर्न कर देता है। ये चीज़ हमने उसमें भी देखी थी, एरे के अंदर भी देखी थी, कि मैंने एरे में मल्टीपल वैल्यूज सेम ऐड करी थी, क्या रिटर्न कर रहा था वो, सिर्फ जो पहली उसको मिल जाए वो फाइंड कर लेगा। मिसाल इसकी यही है कि भाई आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, आपके पास कैबिनेट है, 4-5 चीज़ें, 4-5 आपके पास क्या है, ड्रॉज है। अब आप पहली से ढूंढना स्टार्ट करोगे, आपने पहले में देखा पहले में नहीं है, दूसरे में देखा दूसरे में नहीं है, तीसरे में देखा तीसरे में मिल गई, तो बस सही है। अब चौथी भी देखने जाओगे, यार हो सकता है यहाँ पे भी हो, नहीं ना। ठीक है, तो ये क्या है, जो चीज़ मिल गई है वो आपने रख ली है। हाँ, अगर वो चीज़ अगर आप इस तरह देख रहे हो कि भाई वो मल्टीपल टाइम वाली ढूंढनी है आपने, जैसे फिल्टर का हमने देखा है, फिल्टर क्या करता है, क्या करता है फिल्टर, जोर से बोलना, सबकी आवाज़ चाहिए मुझे। फिल्टर क्या करता है, फाइंड का मेथड अलग था, फिल्टर का एक मैंने बताया था, डिफरेंस भी बताया था मैंने उसका, फाइंड और फिल्टर के अंदर है डिफरेंस भी, ये था। फिल्टर क्या करता है जल्दी बताओ, एरे को रिटर्न करता है बेसिकली, न्यू एरे रिटर्न करता है फिल्टर। जो भी आप फिल्टर आउट कर रहे हो उसको एक नए एरे में कन्वर्ट करके देता है। और इसके ऑल्टरनेटिव हम लोगों ने उसमें मैप के भी देखा था, मैप और अनडिफाइंड में डिफरेंस देखा था हम लोगों ने। अनडिफाइंड सॉरी, मैप और फॉर ईच में डिफरेंस देखा था हमने। फॉर ईच क्या करता है, एग्जिस्टिंग एरे के अंदर चेंजेस करता है, और मैप क्या करता है, न्यू एरे रिटर्न करता है। तो फिल्टर क्या कर रहा है, एक न्यू एरे रिटर्न कर रहा है, सही है। तो अब उसके अंदर मैं बोलूँ कि भाई मिसाल के तौर पे मुझे कुछ बॉल ढूंढनी है जो इसमें रखी हुई है, अब उस कबर्ड के अंदर जितनी भी, उस जो है अलमारी के अंदर जितनी भी बॉल है वो आप सारी निकाल के दे दो। ये फिल्टर है। एक बार निकालनी है तो वो आपके पास पता चल गया भाई, इंडेक्स ऑफ हो गया, आपके पास फाइंड हो गया। फाइंड का मेथड भी यही सिमिलर यही काम करता है कि वो एक बार निकालता है, पहला उसको मिल गया, रिटर्न है, आगे नहीं जाते। फिल्टर वाला ऊपर से लेके नीचे तक, लास्ट आपका जो नंबर ऑफ एंड्स कह लो आप उसको, लेंथ तक बिल्कुल जाके चेक करता है, उसके बाद रिटर्न करता है, सही है। तो इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा है हमारे पास, फर्स्ट वाला रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसमें इस तरह का भी और चल के देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। अच्छा जी, और इसके अंदर स्प्लिट का देखो, इसके अंदर भी है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, स्प्लिट। स्प्लिट किस में कर रहा है ये, किस में कर रहा है, क्या यहाँ पे वर्ड्स में क्या आएगा मेरे पास, क्या रिटर्न करेगा वैसे आपके हिसाब से। हम्म, मुझे वर्ड्स के अंदर अभी कंसोल लॉग में क्या मिलेगा मुझे, खाली मिलेगा। खाली वाले कितने हैं भाई, एक ही है भाई, ठीक है। और मेजोरिटी क्या कह रही है भाई, दा आएगा, दा वाले कितने हैं भाई, एक। जल्दी बताओ, कौन कुछ कह रहा है, आवाज आ रही, शक्ल नजर नहीं आ रही, कौन है जी, क्या आएगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। स्पेस के बगैर आएगा, सब कुछ आएगा लेकिन स्पेस के, स्पेस ऐड होगा, स्पेस ऐड होगा, ठीक है। और स्पेस ऐड होने वाले कितने हैं भाई, अब अकेले हैं अभी फिलहाल, ठीक है। और सबके अभी अपने अपने चल रहे हैं, इसमें मेजोरिटी यहाँ पे नजर नहीं आ रही मुझे। स्प्लिट का काम क्या है, पहले ये चीज बताओ, तो क्या करेगा, ठीक है, कैसे तोड़ेगा,
एरे में तोड़ेगा ना यार, स्प्लिट ऐसी तो करेगा, कैसे करेगा? स्पेस से मुराद उसको साइन दिया गया है कि जहां जहां स्पेस हो उतने में तोड़ते चले जाओ। आपने, अब देखो, उसने दा को तोड़ा, ठीक है, क्योंकि दा के पास क्या था। अब मैं काम ये करता हूँ, उसको ऐसे कर देता हूँ, अब किसको तोड़ेगा? समझ में आई है? ये स्प्लिट की कंडीशन थी, हमें यहाँ पे बताना था भाई स्प्लिट कितने में करना है या किस बेस पे करना है। ठीक है, सबको क्लियर हो गई बात? एरे में कर रहा है ये, क्योंकि स्प्लिट बेसिकली करता क्या है? तोड़ता है। तो तोड़ के कहाँ रखेगा उसको? अब एक स्ट्रिंग को तोड़ के हम कहाँ रख सकते हैं? एरे में रख सकते हैं, वहाँ डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने अलग अलग इसमें रख लिया। अब अगर मैं स्प्लिट को तोड़ के स्ट्रिंग में ही रखूंगा तो वो तो है ही स्ट्रिंग ना, तो वो तो टूटा ही नहीं, फिर इसका मतलब वो स्पेस नहीं दोगे तो फिर आप बता दो मैं आपको क्या होगा। ग्रेट, ये चीज़ भी हमने देखी हुई ऑलरेडी। क्लियर हो गई बात? और अगर मैं यहाँ पे इसको लगा दूँ तो अब क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ना, और हल्का सा यहाँ पे उन्होंने शायद स्पेस दिया हुआ है, तो इसलिए जो है उसने एक स्पेस काउंट किया है। समझ में आ गया सबको? कोई सवाल इस रिलेटेड नहीं है? अच्छा जी, इसमें स्लाइस का भी होता है, स्लाइस पढ़ा है? पढ़ा है ना स्लाइस? एरे के मेथड, मैंने भी कहा ना कि स्ट्रिंग और एरे के मेथड सिमिलर है। देखो ये इन्होंने एक क्या दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, और इसको क्या कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं। 31 क्या है? इंडेक्स। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी है कि भाई स्टार्ट होता है फिर एंड होता है, ठीक है। द इंडेक्स ऑफ द बिगनिंग ऑफ द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, but not include the character negate by the end if the value is not specific, substring continues to the end of object। ठीक है, चलो देखते हैं उसको क्या आया भाई। बाकी सारी चीज़ें नहीं आई हैं, क्यों? क्योंकि इसने स्टार्ट कहाँ से किया है? 31 से। अगर मैं इसको कर देता हूँ जस्ट सपोज 15, तो ये स्टार्ट करेगा 15 से, ठीक है। और मैं इसको कर दूँ कि भाई 15 से स्टार्ट हो और आप एंड कर दो 7 तक, तो क्या ये सही है गलत है? कुछ रिटर्न होगा? पक्का? क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर? 15 से ग्रेटर देन लिखूंगा, कितना? चलो 20 लिख लेता हूँ। तो कितने लेटर आने चाहिए? 19 लेटर क्यों आएंगे? चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जो कि ये स्पेस भी आ रहा है ना इसके अंदर, इसको कर लेते हैं 22 कर लेते हैं, सही है। और ठीक है, तो और इसको ऐसे कर लेते हैं, लेंथ, लेंथ आ जाएगी वैसे इसकी 7, सही आ रही है लेंथ। इंडेक्सिंग 15 से स्टार्ट हुआ, इंक्लूड, और 27 पे, सॉरी 22 पे ख़त्म हो गया, सही है। तो स्लाइस क्या करता है? टुकड़े कर देता है आपकी किसी भी चीज़ के। हमने स्लाइस के मेथड का देखा था एरे के अंदर, एरे के अंदर किस तरह स्लाइस कर रहा था वो? इंडेक्सिंग की बेस पे कर रहा था, सही है ना। हम बोलते थे भाई 0 से शुरू हो जाओ और 4 तक चले आना, तो उसके बाद वाले नहीं लाता था। या 2 से स्टार्ट हो जाओ तो उसके बाद नहीं करना, सारे ऑलरेडी सारी मतलब हम लोगों ने चीज़ें सारी कवर की हुई हैं ये। कोई सवाल है इसमें? चले आगे। स्प्लिट हो गया, सर्च है, रिपीट है, ठीक है, पैड एंड पैड स्टार्ट है,
मैच वाला देख लेते हैं। अब ये जो मैच है ये क्या कह रहा है, ये किसका पार्ट है, एक स्ट्रिंग का मेथड है। अब इसमें क्या है हमारे पास, एक सेंटेंस है, अगला क्या है, रेजेक्स। इस जी से मुराद होता है ग्लोबल, ठीक है, याद रखना। क्या मुराद होता है, मैंने कहा था रेजेक्स याद नहीं होता, सिर्फ समझा जा सकता है, याद मुझे भी नहीं होता, सही है। तो अभी क्या कह रहा है कि भाई ग्लोबल से मुराद, ग्लोबली से क्या मुराद होता है, ग्लोबल का कुछ पता है? ना ना ना, स्कोप नहीं है ये, स्कोप नहीं है। ग्लोबल किसे कहते हैं, एक सवाल है, इंग्लिश का वर्ड है ना ग्लोबल, किसे कहते हैं? माशाल्लाह आप लोग मुझसे पढ़े लिखे लोग हैं। तो तो ओवरऑल ग्लोबल बोलते हैं ना, ग्लोबली कोई भी चीज़ होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो रजिस्टर में वो क्या चेक करेगा, मुझे फाउंड में क्या मिलेगा, अपर केस। इसने क्या किया, ग्लोबली क्या किया है, चेक किया है कितने आपके पास, कितने हमारे पास टी, और मैं अगर इसको कर देता हूँ एरे में कर रहा है ये मैच, या मैच पे आते हैं हम, तब यहाँ पे आना दोबारा देखना, कहाँ जा रहा है भाई, क्या है, एक मैचर है, ठीक है, वो आपको बता रहा है भाई सब चीज़ सब रिजेक्ट्स है ना बेसिकली, उसने लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको इतना ध्यान की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आओ, तो लिखा हुआ है क्या, पढ़ो जरा इसको। तो कभी भी कुछ इसमें मसला हो कि यार ये क्या रिटर्न करता है नहीं करता, तो आप उसके ऊपर सिर्फ माउस ले आके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा क्या रिटर्न करता है, ठीक है, आपको डिटेल्स मिल जाती हैं सारी, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई सवाल है यहाँ तक या नहीं? और अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ चलेगा, फिर क्या रिटर्न करेगा, सारे स्मॉल रिटर्न कर रहा है। और मैं अगर ऐसे कर दूँ फिर, तो क्या होगा, चलेगा, रिजेक्ट वर्किंग करेगी, सही है, क्योंकि ये सिंटेक्स एरर है, क्योंकि आपने सही से लिखा नहीं है रिजेक्ट्स को। मैच ऑल भी है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी वही रिजेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ग्लोबली है। अब ये टी चेक कर रहा है, आई एस टी डी, इसको उठा के देख लेते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर डिफाइन किया हुआ है, ग्लोबली है, टी ई एस टी डी, ठीक है। अब ये इसमें से मेरे ख्याल से कुछ लेटर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है ये, हम एक अगर सिर्फ सिंपल सा हटा देते हैं, एरे रखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 एरे आ रहे हैं, ठीक है, टेस्ट वन, ठीक है, मतलब टेस्ट आ रहा है हमारे पास, फिर ई आ रहा है, ई सेपरेट कर रहा है, मतलब इसको सेपरेट कर रहा है, फिर एस टी कर रहा है ये इसको, ठीक है, फिर वन। अब ये सारा गेम पता किस बेस पे हो रहा है, एजेक्स की बेस पे हो रहा है, ठीक है, रहने दो इसको, छोड़ ही दो, कंफ्यूज करेगा ये चीज़ें इतनी यूज़ होती नहीं है, बस अब हर चीज़ बना दी गई है, हर चीज़ का यूज़ केस नहीं है। रिप्लेस देख लेते हैं हम, रिप्लेस का कीवर्ड क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, पैराग्राफ है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, और तो क्या कर रहा है ये, रिप्लेस कर रहा है किससे, इसको किससे कर देगा,
अब रिप्लेस के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो क्या कह रहा है भाई, रिप्लेस सर्च वैल्यू स्ट्रिंग है या एक्सप्रेशंस भी दे रहा है, जिस भी आप अलाउ कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर रिप्लेस वैल्यू जो हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर सारा लिखा हुआ है पैरम, ये पैरम्स प्रोवाइड लिखा हुआ है ना, पैरम मतलब ये आपके आर्गुमेंट जो आप पास कर रहे हो फिर वहाँ पे उसको मिलता है। ठीक है, तो सर्च वैल्यू हमने क्या पास कर दी भाई, क्या आप क्या ढूंढो, और उसके बाद माय क्या आ रहा है, माय आ रहा है। चलो अच्छा, एक काम ये करते हैं, अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे अब क्या होगा, दोनों जगह माय आएगा या एक जगह आएगा, दोनों वाले कितने हाथ खड़े करें, एक जगह वाले, सर ये कम है। मैंने इसलिए बोला पढ़ लो पहले इसको, दोबारा पढ़ो उसको। लिखा हुआ है, क्लियर हो गई बात, सबको क्लियर हो गई। जब भी मैं अगर इस तरह करूँ आप पढ़ लिया करो, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा सारी चीज़ों का। इंग्लिश लिखिए, माशाल्लाह पढ़ने आप लोग को आती है और आनी भी चाहिए, ज़रूरत है। ये समझ में आ गया, रिप्लेस सर्च देख लेते हैं भाई। ये भी रिजेक्ट्स वाला ही है। अच्छा देखो, इसने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, रिजेक्ट से बगैर काम हो सकता है, लेकिन ये मेथड रिजेक्ट्स वाले हैं, स्पेसिफिक सर्च मैच टेस्ट के नाम से, ये स्पेसिफिक रिजेक्ट्स वाले हैं। ठीक है, सही है, 41 दे रहा है, ये बता रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है भाई कोई से भी कैरेक्टर जो कि वर्ड्स है लेकिन वाइड स्पेस और apostrophe नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस सब्जेक्ट्स का जो है ना मकसद है। सही है, तो ये उसकी लेंथ या मतलब उसमें से निकाल के दिखा रहा है कि जो वर्ड जिसमें जो है ना apostrophe नहीं है और वाइड स्पेस नहीं है, उसको हटाने के बाद उसकी लेंथ आपको डिफाइन कर रहा है। सही है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, CLG पैराग्राफ डॉट लेंथ, सॉरी, तो यहाँ पे कितना आ रहे हैं, 42। सही है, तो किसको निकाल रहा है ये, वाइड स्पेस और, बात समझ में आ रही है, सर्च कर रहा है ना ये आपको इंडेक्सिंग बता रहा है 41। ठीक है, किसको फाइंड कर रहा है ये, वाइड स्पेस और, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है तो कितनी है मेरे पास, डिफरेंस आ रहा है ना, फाइंड करके बता रहा है कि भाई एक थी, बाकी सारे आपके पास जो रिटर्न कर रहा है वो क्या कर रहा है, वर्ड्स रिटर्न कर रहा है दूसरे, मतलब ये ITHIN सारी चीज़ रिटर्न कर रहा है फर्स्ट ट्रॉफी को हटाने के बाद। ठीक है, स्लाइस हो गया हमारा, स्टार्ट विथ, अब देखो इसके अंदर कुछ खास कॉपी करके दिखाई जाए तो इसको भी क्या है, ताकि किसी को अगर यहाँ से करना हो तो उसको मिल जाए। अच्छा देखो, अब ये यहाँ पे बोल रहा है भाई एक सैटरडे नाइट प्लान्स। ठीक है, अब ये कह रहा है भाई स्ट्रिंग स्टार्ट विथ किससे, सैटरडे मतलब वो सेट लिख के बैठा हुआ है, तो क्या ये इससे स्टार्ट हो रहा है, इसने क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। सही है, और अगर मैं इसको स्मॉल कर दूंगा तो भी चलेगा, पढ़ लो इसको।
ठीक है, समझ में आ गई कहानी? आ गई? अभी फॉल्स करेगा, या मैं अब इसको ऐसे कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, या यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। अब क्या रिटर्न करेगा? तू रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा? सही है। अब ये सारी चीज़ें वो है कि आप बोलोगे यार इसकी ज़रूरत क्या है, किसी ना किसी जहन में आ रहा होगा यार इसकी ज़रूरत क्या है। तो अब ज़रूरत इसकी हर वक्त नहीं होती है। मैंने वही कहा ना कि लॉजिक बिल्डिंग यही है कि चीज़ को कब इस्तेमाल करना है। ज़रूरत आप इसकी खुद बिल्ड करोगे कि आपको यहाँ पे इसको यूज़ करने की नीड है या नहीं है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर इसकी मिसाल कुछ ले लें हम इसमें कुछ स्पेशल लेटर्स चेक कर सकते हैं कि भाई अगर किसी ने कोई वर्ड लिखा है तो क्या वो, या बल्कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते इसको। स्टार्ट विद के अंदर कैपिटल लेटर भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर हम। सर्चिंग नहीं कर रहा है ये अभी, सर्चिंग हमने इंक्लूड से देखा, उससे भी हो जाता है। सर्च में स्टार्ट विद ये सिर्फ स्टार्ट करने का बता रहा है। ये कह रहा है कि भाई आपका जो स्ट्रिंग है स्टार्ट हो रहा है क्या सेट से, तो उसने बोला हाँ सेट से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं सेट का जब मैंने एस कैपिटल किया तो उसने बोला कि भाई क्या स्मॉल वाला एस है, तो बोला नहीं, चूंकि स्ट्रिंग का मैंने बताया ना एसिंग कोड होता है, तो वो एसिंग कोड किस तरह का होता है, वो डिफरेंट होगा। अब एस कैपिटल एस का डिफरेंट है और स्मॉल एस का डिफरेंट है, तो वो कंपेयर नहीं कर पा रहा है सही से। तो कंपैरिजन किसकी बेस पे होती है? स्ट्रिंग की। आपको दिखने में वो लेटर लगता है कि यार सेम सेम ही तो है, छोटे बड़े से क्या होता है, लेकिन उसके पीछे जो कोड है वो डिफरेंट है, इसलिए फ़र्क है। ये हम देख चुके हैं। अब ये टू स्ट्रिंग क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है न्यू स्ट्रिंग का। ठीक है, इसको छोड़ दो, ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे तब इसको देख लेंगे। हाँ, ट्रिम ट्रिम एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इस्तेमाल होता है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ स्पेस दिया हुआ है, सही है, यहाँ पे भी स्पेस दिया हुआ है, सही है। अब मैं इसको कर देता हूँ डॉट ट्रिम। ठीक है, अब ट्रिम क्या बोल रहा है भाई, देखते हैं भाई। रिमूव दी, मेरे पास कैसे रिटर्न हो रहा है, सिंपल। बात समझ में आ गई? अब मैंने कंडीशन लगानी है कि भाई आपने एक चीज़ क्रिएट करनी है, उसका नाम क्रिएट करना है, लेकिन उसमें वाइट स्पेस ना हो, तो मैं इसकी बेस पे जज कर सकता हूँ। या मैं कहता हूँ यार उसने वाइट स्पेस डाल दिया, तो अब वो मेरे पास तो मुझे पीछे विदाउट वाइट स्पेस चाहिए ना, तो मैं इस तरह करते हुए उसको क्या कर सकता हूँ, उसको वाइट स्पेस से हटा सकता हूँ। एक्स्ट्रा वाइट स्पेस की बात हो रही है यहाँ पे, सही है, ये भी समझना। एक्स्ट्रा वाइट स्पेस में और इसमें फ़र्क है। इसमें रिजेक्ट्स भी लग सकता है, लेकिन वो डिफरेंट लॉजिक्स है। ट्रिम एंड स्टार्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसकी भी फ़िलहाल अभी एज सच कोई नीड नहीं है। रिपीट देख लिया हमने, ये नहीं देखा? चलो इसमें देख लो यार, देखो इसमें इसने एक मूड वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, और इसने क्या किया हुआ है, मूड डॉट रिपीट। रिपीट में क्या कर दिया उसने, एक 3 बार उसने कर दिया, तो उसने नीचे क्या किया हुआ है, 3 बार रिपीट कर दिया। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, क्रिएटिंग डॉट रिपीट, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे होवर करूँगा तो आपके पास क्या है, रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू। सही है, अगर मैंने, उसने क्या बोला कि अगर आपका काउंट क्या है 0 है, तो क्या करेगा वो, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ठीक है, किस तरह भाई? अब एक काम करते हैं, इसको ही देख लेता हूँ उठा के।
ये मैं डिफरेंशिएट जो कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जब इस कोड को देखो पढ़ने बैठो तो आपको पता चल जाएगा यार ये यहाँ से 4 कोड स्टार्ट हुआ है। इंक्लूड्स का जो है ना ये है। समझ में आ रही है बात? पुराने वालों को तो पता है, नए वालों को पता नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे क्या रिटर्न होगा, जो उसने पहले बात बता दी है। 3 पे करेंगे तो 3 दफ़ा रिटर्न हो रहा है। सही है? क्लियर है सबको? पैड स्टार्ट पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी मिसाल, इसको एक काम करते हैं, ले आते हैं। पैड स्टार्ट भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा इन्होंने रखा है भाई एक str क्या रखा है 5, उसमें कौन सा लगाया है पैड स्टार्ट। पैड स्टार्ट क्या है पढ़ो ज़रा, चलो पहले ये पढ़ो, इसको समझो, फिर नेक्स्ट पे जाना, मैक्स लेंथ वाले पे। समझ में आ गया सबको? ये कितनों को आ गया? पैड सीन सा नाम है इसका, बताओ समझ में आ गया सबको? नहीं आया? अब नेक्स्ट वाला देखो, इसमें क्या है, एक मैक्स लेंथ है कि मैक्स लेंथ मतलब कहाँ तक जाना है, कितनी लेंथ चाहिए मुझे। सही है? दूसरा क्या है, फिल स्ट्रिंग उन्होंने नाम रखा है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं इसको, मैक्स लेंथ और फिल स्ट्रिंग पढ़ो क्या है। सही है भाई, सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं एक काम ये करता हूँ, पहले इसको बंद करता हूँ और इसको दिखा देता हूँ आपको इसमें क्या आ रहा है। सब बंद है। 05 जो उन्होंने बोला। ठीक है, अच्छा भाई उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे पैड स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है भाई, मैक्स लेंथ कितनी लाइन चाहिए उसको, 2, उसने 2 लेंथ कर दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 तो मेरे पास क्या आएगा, 0 0 0 0 5, क्योंकि 0 क्या कर रहा है, वो ये इससे फिल कर रहा है। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो बात क्लियर हो गई, ये चीज़ समझ में आ गई? कोई मसला है इसके अंदर? नहीं। पैड स्टार्ट के अंदर उसने बताया भाई मैक्स लेंथ कितनी है, 5, फिल कर दो 1 से। क्लियर हो गई यहाँ तक? ये अब इन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन कर दी कि भाई ये एक मेरे पास नंबर है जिसको उसने क्या किया है, स्लाइस किया है। -4, -4 से क्या मुराद है, कोई मुझे बताएगा? रिवर्स में चलेगा, तो ये राइट से चलेगा, उससे कितने लेगा, 4। 4 कैसे लेगा, कितने लेगा? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी मैं आपको लॉक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी इसको फिर बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या रिटर्न होगा, 18। सही बोल रहे हो? पक्का? उल्टा वो थोड़ी हुआ है, वो सिर्फ उल्टा उसने क्या किया है, स्लाइस तोड़ने में उल्टा किया है। लेटर्स तो डिफरेंट नहीं होंगे ना, चेंज थोड़ी कर देगा, 1 पहले आ जाएगा फिर 8 आ जाएगा 5, ऐसा नहीं होगा। जब स्लाइस कर रहा है जो उसकी पोजीशन है वो ये वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, तो आपके पास कितने करेक्टर आ गए? सही है, अब इसमें इन्होंने लॉजिक जो लगी इसको देखता हम, ये समझ में आ गया आपको? कहाँ पे, स्लाइस के अंदर? उसको भी देखते हैं, चलो पहले इसको समझ लो, पहले देखते हैं, उससे अब भी आते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, तोड़ दिया। माइनस अगर हम हटा देंगे तो फिर वो हमें यहाँ से लेगा। सही है, चलो ये भी करके दिखा देता हूँ मैं। अगर मैं माइनस हटा देता हूँ तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब एंड तक आ रहा है ओवरऑल, क्योंकि ये आगे की हमारे पास देखो ना, स्टार्ट तो बता रहा है,
एंड हमें बता नहीं रहा अभी, सही है, सॉरी, क्योंकि मैंने उसको स्टार्ट तो बता दिया है लेकिन एंड नहीं बताया। अभी ये बेसिकली वो काम कर रहे हैं जो आपने नॉर्मली देखा होगा अकाउंट नंबर्स के अंदर, आपने देखा होगा अक्सर लिखा होता है ये, सही है, मैं दिखा देता हूँ। इन्होंने क्या किया भाई, लास्ट 4 डिजिट लिए, पैड स्टार्ट लगाया, किसकी, इसकी लेंथ की बेस के ऊपर, भाई कितनी लेंथ है, इसके नंबर की जितनी भी लेंथ है, समझ लो किसी का अकाउंट नंबर है ये, ठीक है, और उसको फिल कर दिया, देखा होगा आपने ये, है ना, अक्सर आप पेमेंट करते हैं तो उसमें अकाउंट नंबर पूरा नहीं मेंशन होता, तो एक लॉजिकल यूज के सामने आपके आ गया। तो चीज़ों का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है, ये असल स्किल है, ठीक है, चले आगे। अच्छा, आप कह रहे थे भाई यहाँ पे मैं 0 लगा दूं, 5.0 कर देता हूँ, चलो, क्या होगा, अब क्या होगा, कोई डिफरेंस आएगा आपके हिसाब से, क्या डिफरेंस आएगा, कुछ भी नहीं आएगा डिफरेंस, कुछ तो होगा, वही आंसर आएगा, 5.0 को कंसिडर नहीं कर पाएगा वो, इसको पढ़ा था, समझ में आ गई थी कहानी सारी ये, देखो ये स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है ना, इसने बोला है कि मैं नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कुछ ऐसी कोई बात हुई है यहाँ पे, कोई बात नहीं हुई भी, ये मेथड ही स्ट्रिंग का है, यहाँ पे बात स्ट्रिंग की हो रही है। अब यहाँ पे आपने क्या लगाया हुआ है भाई, चलो मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है ना, तो सारा गेम किस पे हो रहा है, स्ट्रिंग पे हो रहा है। अच्छा भाई आपने बोला कि ठीक है भाई अब यहाँ पे लगा लेते हैं, ऐसे बोल लो ना, सही है, चले आगे, कौन कौन से देख लिया हमने, पैड एंड भी है इसके अंदर, ठीक है, अब वही चीज़ है, क्या है भाई, अच्छा चलो इसको एक मिसाल देख लेते हैं इसकी, इसको बंद कर देते हैं, पैड एंड, कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, क्या लिखा हुआ है, ब्रेडेड मशरूम्स, पैड एडिट कर रहे हैं, ठीक है, वही वाली बात है, मैक्स लेंथ कितनी दी हुई है उन्होंने, 25, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, डॉट, तो कहाँ तक जाएगा ये, कोई आइडिया है, अब देखो इसकी लेंथ कितनी काउंट करना पूरा ओवरऑल ना, यहाँ से करो, 1 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गए, ठीक है, अब आगे मुझे कितने चाहिए, 18 19 20 21 22 23 24 25, क्योंकि उसने क्या किया, इसको देखा पूरा, ठीक है, अब इसमें तो 25 करेक्टर्स है ही नहीं ना, ठीक है, वहाँ ऊपर वाले में हम क्या कर रहे थे, हम तो सिर्फ लाइन बता रहे थे तो हिसाब से ऐड हो रहा था, अब इसके अंदर जो थे वो उठाए, आगे उसकी चूंकि उसकी लेंथ मैक्स कितनी है 25, तो 17 उठा के आगे जो उसने डॉट डॉट लगा के उसको 25 में क्लियर कर दिया, क्लियर है, किसको ऐड नहीं कर रहे, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है भाई फिलिंग स्टार्टिंग क्या है, ऑप्शनल है, मतलब अगर आप कहते हो भाई ऐड नहीं करते, ठीक है भाई ऐड नहीं करो, अब क्या होगा, मैक्स लेंथ का उन्होंने बस पढ़ो ना, इधर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है ये, जगह आ रही है, जगह आ रही है, देख रहे हो, स्पेस आ रहा है, ये तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उन्होंने, ये द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर इज एम्प्टी स्पेस है, स्ट्रिंग के बीच में नहीं, अभी ये पैड स्टार्ट और एंड ये है यही मेथड, यही है फिलहाल, ठीक है भाई, हमने ऑलमोस्ट सारे देख लिए हैं स्ट्रिंग के मेथड, और जो कि आपके सामने सिमिलर थे सारे एरे से, अब जिसने एरे नहीं पढ़ा है वो उसको पढ़ ले, रिवीजन कर ले, ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट
के लिए यूज़ हो रहा है बेसिकली। अब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी, अभी इसको छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास नंबर्स के भी कुछ हमारे पास क्या है, मेथड हैं, सही है। अब जैसे मैं इसको नंबर्स ही कर लेता हूँ, काइंड ऑफ, जैसे मैंने कुछ भी लिख लिया, कुछ इस तरह लिख लिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको करता हूँ कंसोल लॉग, किसको, नंबर्स में, डॉट, अब मेरे पास नंबर्स में कितने आ रहे हैं भाई, टू फिक्स, लोकल स्ट्रिंग, क्या लिखा हुआ है ये, प्रिसीजन, टू स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ इसके अंदर भी है। तो पहले हम देखते हैं टू फिक्स क्या है। टू फिक्स पे जाते हैं हम, तो ये बता रहा है भाई नंबर का है, इसमें आप क्या पास कर रहे हो, नंबर, जो कि ये कह रहा है भाई ऑप्शनल है। अच्छा, फिर दोबारा, द नंबर ऑफ डिजिट्स, सही है। अभी अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो मेरे पास लॉग में क्या आएगा, पूरा नंबर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अब कैसे आएगा, सेम आएगा, सेम नहीं आएगा। वही मैंने बात करी कि जब लास्ट वाला इसका क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन डिजिट, ठीक है। द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल मस्ट बी, अगर नहीं लिखा है तो फिर उसने पूरा वो उसको क्या कर देगा, हटा देगा। अब मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 3, तो अब ये यहाँ तक आएगा, यहीं तक आएगा ना, क्लियर हो गई बात। क्या कर रहा है ये, फिक्स कर रहा है। आपने देखा होगा ना वो कौन सा होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 आपको पता है, लेकिन आगे भी तो पूरी एक वैल्यू है, तो वो जो 14 तक आपको दे रही है, बाकी आगे का नहीं बता रहे, तो वो उसने फिक्स कर दी है कि भाई इतना तक ठीक है, आगे तो वैसे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हालांकि ये एक एरर है, मतलब अगर आप, मैं अगर मिसाल देता हूँ आपको, हम नॉर्मली इस चीज़ को काउंट नहीं करते हैं, 3.14 है, या आपकी अगर बात करें कुछ ग्राम के अंदर अगर 4-5 ग्राम होते हैं, आप उसको इक्वल करते हैं तो बोलते हैं चलो ठीक है यार 1 किलो ही तो है। 1 किलो के अंदर मिसाल के तौर पर कितने 1000 ग्राम होते हैं, सही है। अब वो थोड़े से 10 ग्राम 20 ग्राम ऊपर हो गए, या 10-20 ग्राम कम हो गए, तो आप उसको कंसिडर किस में करते हो, 1 kg के अंदर ही करोगे ना, क्योंकि ये आप एक ह्यूमन, जो एक आपकी समझ लो एक साइकी कहती है कि यार ठीक है बराबर ही है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में अगर आप उसको देखो तो ये बहुत बड़ा एरर है, इसको एरर कहा जाता है, क्योंकि जब आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने बैठोगे तो ये फंसा देगा आपको एक एरर के अंदर, कैलकुलेशन में फंस जाओगे, आप बोलोगे यार ये तो इतनी सी चीज़ से बहुत बड़े बड़े फ़र्क आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको नॉर्मली दिखेंगी एआई के अंदर, जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पढ़ोगे तो उसके अंदर एल्गोरिथम इस्तेमाल होते हैं काफ़ी सारे, एक दो मुझे याद आ रहे हैं, न्यूटन फाल्सी एक इस्तेमाल होता है इसके अंदर एक, ठीक है। न्यू टाउन लिख दिया मैंने, यही स्पेलिंग होती है ना सर उसकी, हम्म, सही लिखा है ना मैंने। तो ये काइंड ऑफ इस तरह के ना ग्राफ्स बनते हैं, सही है। तो अब इसमें छोटे मोटे अगर आपका एक भी छोटा सा एरर है, डेसिमल के बाद की अगर आपने सारी वैल्यू नहीं लिखी, 3-4 कंसिडर करी है, जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये एक पूरा कर्व चेंज कर देगा इसका, इसका डिज़ाइन अलग बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक एरर है। अब ये हमारे लिए सही है लेकिन ये एआई के लिए सही नहीं है, मतलब एआई से मुराद ये कि कंप्यूटर के लिए, मशीन के लिए सही नहीं है ये, तो वो एक्यूरेसी नहीं देगा वो वाली जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। इतना तो पता है ना एआई के बारे में, एक्यूरेसी देता है, क्या एक्यूरेसी दे रहा है, मिसाल के तौर पे एआई की बात करता हूँ सिंपल सी, आपने एआई को ट्रेन करना होता है, सही है, जिसको मशीन लर्निंग कहा जाता है, कि आप मशीन को ट्रेन लर्निंग कराते हैं, सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, कुछ भी, मिस या आप कहें इमेज जो है ना क्लासिफिकेशन आप उसको सिखा रहे हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है एआई के अंदर, डाटा साइंस में पढ़ाया जाता है। तो अब आपने उसको 2 इमेजेस दिखाई हैं, कौन सी, डाटा ट्रेन किया आपने एक डॉग और कैट की इमेज की बेस पे, तो वो उसको क्लासिफाई करेगा, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं भाई ये एक डॉग की और एक कैट की, आप तो पहचान लोगे यार ये डॉग है ये कैट है। तो अब उस मशीन को सिखाना है कि यार ये डॉग कौन है और कैट कौन है, वो कैसे सीखेगा,
वो उसको क्लासिफाई करेगा, इमेज को तोड़ेगा चीज़ों में, पार्ट में, उसके ऑब्जेक्ट्स चेक करेगा, यार इसके इतने बड़े कान हैं, ये कान है, इसकी दुम है, इसकी नाक ऐसी है, इसकी कान ऐसे हैं। तो ये उसको चीज़ों को लर्न कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, इमेज को देख के समझ गया कि भाई अगर इसके कान इस तरह के हैं तो बिल्ली है, इसकी नाक इस तरह का है तो ये बिल्ली है, ये डॉग है, इसकी इस तरह की दुम है तो क्या है, ये डॉग है। ये हो गया क्या, आपकी इमेज को आपने, सॉरी, आपने अपने एआई को ट्रेन कर लिया इमेजेस की बेस पे कि भाई पता चल गया इसको। अब मैंने वहाँ खरगोश की अगर इमेज दे दी तो वो क्या बताएगा उसमें, वो क्या करेगा, कुछ आइडिया है किसी को क्या करेगा? वो दोनों को कंपेयर करके देख रहा होगा कि यार ये कान इसके, फिर नाक, दुम, इसकी बेस पे जजमेंट कर रहा होगा। और वो उनमें से फिर दोनों में से एक ही चीज जज करेगा, या तो बिल्ली या कुत्ता, दोनों में से एक ही चीज बताएगा। वो खरगोश नहीं बोल सकता क्योंकि आपने उसको ट्रेन ही नहीं किया उस डाटा के ऊपर। तो वो जो देखेगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, मतलब उसके खरगोश के कान क्या कुत्ते से मिल रहे हैं या बिल्ली से, उसने चेक कर लिया, इसकी नाक, इसके हाथ, इसकी दुम, जिसका रेशो ज्यादा आया, परसेंटेज, वो उसको कंसिडर कर देगा भाई ये बिल्ली है, मेरे लिए तो बिल्ली है, तू देखता रहे भाई तेरा क्या है, मेरे लिए क्या है ये, बिल्ली है। तो एआई इंसान नहीं है ना, डिफरेंस है, आपके डाटा पे ट्रेन हो रहा है वो। तो आप जिस तरह का डाटा दोगे उस पर ट्रेन हो रहा है वो। ठीक है, तो अब एक्यूरेसी खराब होगी तो फिर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पीछे का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो डेसिमल वाला जो मसला है ना, ये एक बड़ा मसला है। नंबर्स, पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है। बताओ भाई। क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल क्या होता है? तो इसकी पावर आएगी। काफी बड़ा आ गया, चलो छोटा कर देते हैं इसको। इसको कर लेते हैं हम, नहीं 0 पॉइंट नहीं कर लेते इसको, 5 का कर लेते हैं ना। 25 का क्या आएगा, ये बहुत ऊपर जा रहा है। इसको अगर हम 5 करेंगे ये भी क्रॉस कर जाएगा। इसका क्या आएगा, मैथ से देखो, माइनस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। ठीक है, कोई इतना खास इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन जिन्होंने बनाया है, अब कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ गई तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, और कौन से मेथड है? लोकल स्ट्रिंग, क्या कर रहा है भाई बता दो भाई। कन्वर्ट अ नंबर, पहले देखो यहाँ पे क्या है, लोकल से एक बात समझ में आ जाती है फौरन, क्या है भाई, इंटेल डॉट लोकल्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो बेसिकली इंटेल्स डॉट लोकल आर्ग्यूमेंट से मुराद, सारी आपके पास शॉर्ट फॉर्म जो आती है EN-US, उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ ख़ास आपको मिलने का नहीं, देख चूँकि मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है, मैं लोकल्स लिखूंगा तो उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, हमने ऊपर वाला ऊपर किया था ना लोकल्स वाला। इसको ज़रा पढ़ो, लोकल स्ट्रिंग, क्योंकि ये बेसिकली एरे है, बेसिकली काफ़ी मल्टीपल स्ट्रिंग्स होते हैं ना इसमें।
पढ़ो आगे। वन और मोर लैंग्वेजेस। सही है भाई। तो यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न होगा। कुछ भी नंबर डाल लेते हैं। क्या मिला है? ओके, यूएस में क्या चलता है? किस तरह कॉन्सेप्ट? 3 नंबर वाला कॉन्सेप्ट किस में चलता है यूएस में? डेसिमल वाला नहीं, पता नहीं है आप लोगों को? यूनिट, 10, 100, ये तो बच्चों वाली चीज़ें यार, ये तो पता होगी ना। तो अगर मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ तो अब इसको पाकिस्तान में कैसे करते हैं मैं भूल गया। उर्दू में किस तरह लिखेंगे इसको? पीके लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, यू आर लिख देंगे इसको उर्दू के लिए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पीके ही लिखेंगे। चलो देख लेते हैं। कुछ फर्क आया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और मसला होगा इसका। इसको देख लेते हैं। इंटरनेट पे कोई ना कोई आ जाएगा। लैंग्वेज कोड तो हाँ यही है। पीके कैपिटल है। अब यहाँ पे इसको दिखाना तो यही चाहिए। नहीं, चेंज नहीं कर रहा, वरना हमारे तो वैसे भी डिफरेंट चलता है ना। हमारा कैसे चलता है? ऐसे ही चलता है। उर्दू में डिफरेंट होता है, पाकिस्तान में डिफरेंट चलता है। हम जब देख रहे होते हैं तो वो 3 के बाद नहीं लगता है वो। ये मेरे ख्याल से आना चाहिए था यहाँ पे। सही है, यहाँ पे आना चाहिए था ये डेसिमल आता है यहाँ पे 34 पे। खैर, अब पता नहीं, इनके पास नॉलेज नहीं होगी, इनको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। कितने हो रहे हैं यूनिट? 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मली इंग्लिश में। लेकिन अब आप इसको करो तो यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो उसके हिसाब से जो है ना डेसिमल में डिफरेंस आता है। ठीक है। आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा था तो मुझे याद है इस चीज़ के बारे में कि नॉर्मली डेसिमल की जो पोजीशंस होती हैं यहाँ पे, या आपको बोलूँगा, सॉरी डेसिमल नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कॉमा बोलते हैं इसको। तो इसकी जो पोजीशंस में डिफरेंस होता है, ये बार बार 3 के बार नहीं लगता। मुझे याद पड़ा 2 के बाद लगता है ये। अच्छा भाई, आप इसको पढ़ लो। क्या समझ में आ रहा है इससे? क्या समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, स्टेटस देख लो आराम से। कोई कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। बताओ। पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट आएंगे।
रिटर्न आ अभी हम उसको बगैर किसी को रेंज पास नहीं कर रहे, सही है ना। अगर हम आते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, और अगर मैं रेंज पास कर देता हूँ जैसे इसने यहाँ बोला हुआ है कि भाई आप 1 से लेकर 21 तक रेंज पास कर सकते हैं, तो मैं इसमें 4 पास कर देता हूँ। अब क्या होगा, नंबर ही इतने बड़े हैं कि क्या बोले बंदा। ये हमारे पास 4 डिजिट की वजह से इक्वल कर दिया। अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो फिर ये इसने पॉइंट लगा दिया, सही है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ वाला याद है ना सबको, आता है ना। वही है, बस ये वही है। अब मैं इससे ज़्यादा अब इसको समझा नहीं सकता मैं कि ये किस तरह प्लस में जा रहा है माइनस में, आपको ऑलरेडी पता है कि डेसिमल अगर मूव होता है तो किस बेस पे मूव हो रहा होता है, ठीक है। तो सिंपल ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे ही हो गए बल्कि अब, है ना, मैथ्स के क्वेश्चन भी। हमने मैथ्स कहाँ से स्टार्ट करा है, नंबर्स के बारे में, टू फिक्स यहाँ पे। सही है, डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने ताकि आपको इजीली पता चल जाए। अब हमारे किसके स्ट्रिंग के जो है ना ऑलमोस्ट सारे हो गए। एक दो जो रह गए हैं वो हम लोग उसको देख लेंगे या आप लोग उसको खुद से देख लेना, ठीक है। वैल्यू वाला भी ज़रूरत नहीं है इसकी, हम आगे चल के देख लेंगे जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग के हो गया, हमारे पास एरे हो गया। अब हम दोबारा आते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ कि हमारा कॉन्टेक्स्ट कितना कवर हो गया, क्योंकि आपका टेस्ट वगैरह का भी पहला टेस्ट भी नहीं हुआ ना आप लोगों का। तो आप लोगों का हुआ है टेस्ट वगैरह पीछे जावास्क्रिप्ट का, जो भी मतलब मर्ज हुए बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ, नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ से लेकर हमारा तकरीबन 20 कंप्लीट हो चुका था। चेंज केसिंग भी हो गया हमारा, अब स्ट्रिंग भी हो चुका है हमारा, फाइंड करेक्टर भी हम देख चुके हैं, रिप्लेसिंग करेक्टर भी देख चुके हैं। ये उन्होंने नाम दिया हुआ है, हालांकि मेथड ही है ना सारे। रिप्लेसिंग भी हमने देख लिया, फाइंड करेक्टर भी हमने देख लिया, कोड की बेस पे भी मिल जाता है हमें, इंडेक्सिंग की बेस पे भी मिल जाता है, ठीक है। राउंडेड नंबर्स हम ऑलरेडी पहले देख चुके थे, मैथ डॉट रैंडम के मेथड्स, ठीक है। जनरेट रैंडम नंबर, ठीक है, ये भी देख चुके हैं। कन्वर्ट स्ट्रिंग भी देख लिया। कहाँ तक कंप्लीट हो गया, 30 तक तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, है ना। उसके बाद हमने स्टार्ट किया 35 और 38, स्विच केस रह गया हमारा, स्विच स्टेटमेंट्स, ये दो रिमेनिंग है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डेट जो है, डेट का जो पार्ट है, डेट के ऑब्जेक्ट्स है, इसको देखेंगे कि आपके पास डेट कैसे आती है। आपने देखा होगा कि अक्सर कहीं ना कहीं टाइमर्स भी आ रहा होता है आपके पास, कोई स्क्रीन नहीं आने वाली, कोई सेल आ रही होती है उसमें टाइमर चल रहा होता है। वो टाइमर कैसे आता है, ठीक है, वो किस बेस पे चल रहा है। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं टाइम भी आता है, सही है ना। वेबसाइट के अंदर अक्सर टाइम भी होता ही है, बुकिंग का टाइम, जब आप फ्लाइट बुक कर रहे होते हो उसमें भी टाइम आ रहा होता है कि भाई इसमें कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा टाइम में एक्सेप्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें डेट के ऑब्जेक्ट से आती हैं, डेट से आती हैं, ठीक है ना। इसमें डेट में आपके पास डेट और टाइम दोनों इंक्लूड होगा, तो हम वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और स्विच स्टेटमेंट ये क्लियर करके हम ऑब्जेक्ट पे कूदेंगे, ऑब्जेक्ट खत्म करके जावास्क्रिप्ट बनाएगा हमारी खत्म, ठीक है। अब आपका काम ये है कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप अभी भी नहीं बना रहे हो तो फिर ये आपका लॉस है। ऑब्जेक्ट कंप्लीट करते फिर हम आगे सारी चीज़ों पे चले जाएंगे। तो हमारी ये वनीला जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो गई है। नेक्स्ट वीक के अंदर हमारी ये सारी चीज़ें निपट जाएंगी, मतलब नेक्स्ट वीक हमारा जो भी आने वाला है वो वनीला जावास्क्रिप्ट का लास्ट वीक होगा। उसके बाद फिर हम जो है ना जंप करेंगे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट एक्मास्क्रिप्ट की तरफ, ठीक है। एक्मास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के वर्जन से बेसिकली, क्योंकि लैंग्वेजेस अपडेट होती रहती हैं, हर साल कोई ना कोई नया कोई मेथड आ जाएगा। जब मैंने आपको लास्ट में एरे के अंदर कुछ मेथड्स नए दिखाए थे, कौन सा दिखाया था मैंने, टू रिवर्स दिखाया था, और एक और दिखाया था। जब मैंने पढ़ा था तो टू रिवर्स था ही नहीं। टू रिवर्स मेरे ख्याल से 24-25 में ही आया, 24 में आया शायद। हमारे टाइम पे था सिर्फ एरे डॉट
रिवर्स। टू रिवर्स में क्या डिफरेंस था, वो नया एरे रिटर्न करता है और रिवर्स में क्या था, वो पुराने एरे को ही रिवर्स कर देता है। क्या डिफरेंस था बस। अब उनको लगा कि भाई ये बहुत जरूर जो है ना बड़ी ज़रूरत है, तो उन्होंने फंक्शन निकाल के डाल दिया अपडेट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने अभी कॉन्स्ट वाला जो मेथड देखा है वो भी एक जावास्क्रिप्ट का अपडेटेड वर्जन है, वरना वो पहले लेट वही चल रहा था अपना, वेरिएबल्स ही चल रहा था। 15 के बाद ये अपडेट आया, मतलब 15 से पहले जो लोग काम कर रहे थे वो और ही करके आ रहे थे। ठीक है। उसमें आगे चल के फिर सारी चीज़ें आई हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं जो कि अपडेट चलती आ रही हैं, और हम उसके सारा एक कंक्लूजन देख लेंगे। मेन जो है वो है ECMAScript स्क्रिप्ट 6 भी बोलते हैं उसको। ठीक है। ये आपके पास आया था लास्ट 15 में, इसमें बड़ी अपडेट्स आई हैं। ठीक है। लोग इसको 6 भी बोलते हैं और ES6 भी बोलते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें हमारे पास आई है। एरो फंक्शन जो हमने पढ़ चुके हैं हम, ये उसका ही पार्ट है। ठीक है। आगे बहुत सारी चीज़ देखेंगे हम, और क्या क्या आया है इसके अंदर। किसका? नहीं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्लास वगैरह का ऑप्शन है, लेकिन डेवलप नहीं होती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेवलप नहीं होती है। क्लास वगैरह बना सकते हो आप इससे, वो है ज़रूर। अगर इंटरनेट पे लिखोगे भाई जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो आपको नज़र आएगा। चलो लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। लेकिन ये इस्तेमाल सही मायनों में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के उस बेस पे नहीं हो रही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आपने देखा होगा C# वगैरह किसी ने पढ़ी है, C+ पढ़ी है, तो वो मेन लैंग्वेजेस है जिस पे काम होता है। जावा में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। अभी मैं फ्लटर देख रहा था कोड, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, उसमें क्लासेस बन के काम हो रहा था। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर, सिबलिंग्स का होता है उसके अंदर भी। तो जावास्क्रिप्ट, अच्छा ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सको कि भाई हाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन सही मायनों में इस्तेमाल नहीं होती। कोई हम लोग ऐसा कोई डेवलप नहीं करते हम इससे। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज़ करते हुए हम कोई यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बना रहे, या LMS नहीं बना रहे, हम कोई हॉस्पिटल का जो है ना कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बना रहे इसको देखते हुए। वो अगर हम बना रहे हैं तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को बनाएंगे, वही फंक्शंस यूज़ करते हुए। अगर मैं आपको बोलूँगा HTML CSS है तो आप ऐसे ही डायरेक्ट बना लोगे, लेकिन ऊप का कॉन्सेप्ट अलग होता है। टाइप स्क्रिप्ट फिर हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर ऊप को देखेंगे सही से कि ऊप होता क्या है। सही है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है। तो जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना। ठीक है। और नुमान वीडियो अपलोड कर देना दोनों। सही है। बाकी जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट की मैं आज अपलोड कर दूंगा। असाइनमेंट वही है आपका, तीनों चीज़ें हैं। एक मैंने आपको बता दिया जो डेव वाला है, कलर्स चेंज होने वाला। दूसरा क्या था, कैलकुलेटर है एक हमारे पास, जो मैंने कहा था कैलकुलेटर आपने बनाना है। थर्ड, ड्रैग वाला मैंने बताया था, मतलब जो एक डेव नॉर्मली आप उस पर माउस लेके जाओ और उसको माउस के साथ साथ मूव करते रहो। ठीक है। ये एक नॉर्मल है। सही है। सबको समझ में आ गई?